नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ के कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा साहब। कोविड-19 जिस तरीके से झाबुआ में शतक लगाने पे आमादा है, करीबन 93 पेशेंट अभी तक सामने आ चुके हैं। इसी महीने 77 के आसपास आए हैं, 2 डेथ हुई है। ये चिंताजनक हालात हैं और इस पर लगातार प्रशासन भी निगरानी रख रहा है। सर, इस महीने आंकड़े काफ़ी बड़े हैं संक्रमण के, लेकिन अनलॉक भी कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं आपकी ये आंकड़े कम होंगे? देखिए, अब काफ़ी अरसा हो गया है लोगों को समझाइश देते देते कि कोरोना जो बीमारी है इसकी गंभीरता को समझें। ये मात्र 2-3 चीज़ों से फैल सकता है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में, वो भी 1 मीटर से कम दूरी, 3 फीट से कम दूरी पे रहता है, उसने मास्क नहीं लगाया हो और आपने भी नहीं लगाया हो, तो बहुत संभावना होती है कि आपको भी कोरोना का संक्रमण लग जाएगा। जहाँ तक इस बीमारी की गंभीरता की बात है, तो यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है तो आपको बचने के चांसेस बहुत हैं, आपको शायद ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। पर जैसा कि अभी आपने भी बताया कि इस महीने 2 पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी डेथ कोरोना के कारण हो गई है। हालांकि उनके कुछ और भी फैक्टर्स थे, हेल्थ रीजंस थे, बट मेरा ये कहना है कि हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए, हमें कोई मौका इस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने का नहीं देना चाहिए। इसके लिए मुख्यतः 3 या 4 बातों का पालन यदि हम करेंगे तो इस बीमारी से दूर रह सकते हैं, स्वयं भी दूर रह सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और समाज को भी रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो यह होगा कि घर से बाहर जब तक बहुत आवश्यक काम ना हो, ना निकलें। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि घर से जब तक आवश्यक काम के लिए जाना ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी काम से आपको जाना है तो मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। इसके साथ जहाँ भी जाएं, भीड़भाड़ वाले इलाके से बचें। यदि आपको भीड़भाड़ में भी कहीं जाना ही पड़ता है काम के लिए, तो दूरी बना के रखें। कोशिश हो 6 फीट दूर रहें भीड़ में, और यदि संभव नहीं तो 3 फीट रहें। और यदि आपको लगता है कि कोई आपके उससे पास आ चुका है, तो फिर आप एहतियात के तौर पे उससे एक तो फिज़िकल कांटेक्ट बिल्कुल ना रखें। घर वापस जाते ही पूरा अपने कपड़े चेंज करके, नहा धो के खुद को सैनिटाइज़ कर लें। साथ में यदि आप दिन में आवश्यक काम से घर से बाहर रहते हैं, तो अपने साथ साबुन अथवा सैनिटाइज़र रखें समय समय पे अपने हाथ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई वस्तु छुएंगे, किसी व्यक्ति से कुछ सामग्री लेंगे या उसको देंगे, उसमें यदि उसको संक्रमण है तो वो ही संक्रमण आपके हाथ में आ जाएगा। हाथ के मार्फत ये आपके चेहरे पे कहीं लगा तो मुंह, नाक या आँख, तीनों के माध्यम से ये आपके शरीर में जा सकता है। उसके कीटाणु यदि एक संख्या से ज़्यादा शरीर में प्रवेश कर गए, तो ये मान के चलिए कि आपको उसके सिम्टम्स 5 से लेके 10 दिन, अब तो कभी कभी ऐसा समझ में आता है कि 14 दिन में भी लोगों को इसके संक्रमण के लक्षण दिखते हैं। तो ये ना सोचें कि आप भीड़भाड़ से सुरक्षित होकर वापस आ गए हैं और आपको 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ है तो आप सुरक्षित हैं। आप एहतियात ज़रूर बरतें। परिवार में भी घर के अपने जो सदस्य हैं उनसे भी थोड़ी दूरी बना के रखें। यदि कहीं भीड़भाड़ इलाके या इंदौर या अन्य जगह जैसे जहाँ पे संक्रमण ज़्यादा है, अहमदाबाद, गुजरात, बड़ौदा, हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, दाहोद जाते हैं, तो यदि वो वहाँ गए हैं तो वापस आके घर में अलग कमरे में अलग रहें। यदि उनके ऐसी सुविधा नहीं है तो हमारे ग्राम पंचायत में जो स्कूल बिल्डिंग्स हैं, ट्राइबल के हॉस्टल्स हैं, शहर में भी हैं, इन सब में हमने रहने की व्यवस्था कर रखी है। अलग रहने से मतलब ये नहीं है कि घर में यदि हमने एक ही कमरा है तो हम सोच रहे हैं कि हम अलग रह रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास घर में कम से कम 2 कमरे होना चाहिए, जिसमें एक कमरे में आप अलग रहें। सिर्फ खाना पीना आपको कोई दूर से दे दे। आपका टॉयलेट भी आप जब भी जाएं उसको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। तो जिसके पास पृथक से टॉयलेट और कमरे की व्यवस्था है वो तो घर में आइसोलेट बिल्कुल हो, ऐसे सरकार के निर्देश भी हैं। पर जिसके पास ऐसी सुविधा नहीं है वो बिना चिंता के हमारे किसी जो क्वारंटाइन सेंटर्स है उसमें आए। उसका हम वहाँ बाकायदा इंतज़ाम भी रखा हुआ है, उसका स्वास्थ्य का परीक्षण भी लगातार किया जाएगा और उसके सारी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि करीब 38 हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट्स आए थे कोरोना के, जिनको हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा। जिसको आवश्यकता पड़ी उसको हमने आइसोलेशन सेंटर में भी ले गए, ट्रीटमेंट भी किया और वो ठीक होके वापस जा चुके हैं। ये एक अच्छा लक्षण है।
पर प्रिकॉशन सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि हम दूरी बना के रखे रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपना जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा के रखेंगे, तो उससे बेहतर कोई उपाय कोरोना से लड़ने का नहीं है। सर, जो पेशेंट देखने में आए हैं कि उनका गुजरात कनेक्शन आया है, तो कहीं ऐसी कोई योजना है कि बॉर्डर पे आप इनकी जांच करें या उनको बाध्य किया जाए कि वो प्रशासन को सूचना दें, उनको आप होम क्वारंटाइन कर सकें? चंद्रभान जी, मैं आपको बताऊं कि हमने मार्च से ही ये व्यवस्था रखी है हमारे बॉर्डर पे कि जो भी व्यक्ति उस साइड से वापस आता है गुजरात से, क्योंकि गुजरात से झाबुआ के लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना व्यापारिक और सामाजिक रिश्ता है, तो बॉर्डर चेक पोस्ट पे हम 2-3 व्यवस्थाएं हमेशा से रखे हैं। एक तो उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, जो बेसिकली टेम्परेचर बताता है या बेसिक सिम्टम्स बताता है कि आदमी कहीं कोई फ्लू टाइप बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। साथ में उसका एक डाटा नोट करते हैं ताकि वो गांव में जाए तो हमारे रिकॉर्ड में रहे कि कहाँ जा रहा है, झाबुआ के किस गांव, किस फालिया या किस कस्बे में जा रहा है या किस शहर में है। उससे ये फ़र्क पड़ा है कि लोग जैसे ही वापस आते हैं, हम अपनी जो एएनएम की टीम है उसको अलर्ट में रखते हैं कि वो इनको हमेशा सतत रूप से चेक करता रहे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेता रहे। हमारा कंट्रोल रूम सतत रूप से एक्टिव रहता है और वो इस सारे डाटे को मॉनिटर करता रहता है, और जो स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम है, दोनों लिंक्ड हैं, तो वो इस अलर्ट को हमेशा ट्रांसमिट करते हैं, उसमें इंटरेक्शन होता रहता है और खोज करते रहते हैं कि ऐसा कोई छूटा तो नहीं है। फिर भी मेरा ये मानना है कि ये संभव है कि लोग कहीं खेतों के रास्ते या अन्य रास्तों से भी कई बार आ जाते हैं, और उनकी जानकारी गाँव में जो हमने एक विजिलेंस का सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें हमारे सचिव हैं, पटवारी हैं, सरपंच हैं, ग्राम रोजगार सहायक हैं और आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता सभी उसमें शामिल हैं। वो संयुक्त टीम जो है इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति की जानकारी रखें। अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो भी लोग गुजरात इलाज कराने खास तौर से गए, चाहे वो अहमदाबाद गए हों, बड़ौदा और दाहोद, विशेष रूप से 3 जगहों की मैं बात करूँगा, तो यहाँ बहुत संक्रमण है। वहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और जो संभव है इलाज वो तो इनका करते ही करते हैं, उनको एडवाइजरी भी देते हैं। कुछ लोगों के तो टेस्ट भी गुजरात में ही हुए, उससे हमको पता चला कि इनका कोरोना पॉजिटिव है, पर लौटने पे हम इनका टेस्ट ज़रूर करते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो हिस्ट्री रही है कोरोना के इन्फेक्शन की, वो शुरू में इंदौर से कुछ लोग संक्रमित होकर आए थे। तत्पश्चात मैं कहूँ तो गुजरात के 3 शहर, अहमदाबाद, बड़ौदा और दाहोद, एक आइसोलेटेड केस महाराष्ट्र से भी आया था। इनके अलावा संक्रमण बाहर से और किसी जगह से तो नहीं आ पाया, बट जब भी आया हम उसको एक समय के अंदर ट्रेस कर पाए। फिर भी मेरी लोगों से अपील है कि वो यदि स्वयं भी बाहर जाते हैं तो प्रशासन को ज़रूर नोट कराएं। हम आपके सहयोगी हैं, आपके साथ हैं और आपके इलाज के लिए तत्पर हैं, दोनों कारण से कि आप भी स्वस्थ रहें और इस तरह का संक्रमण दूसरों को भी ना फैलाएं। सर, अंतिम सवाल है कि क्या लॉकडाउन संभव है, या अगर लॉकडाउन संभव नहीं हुआ आंकड़े बढ़ने पे, तो जिन इलाकों में जैसे पारा में आपने लॉकडाउन किया, राणापुर में मामले अगर बढ़ते हैं, बामनिया में बढ़ते हैं, थाना में बढ़ते हैं, तो क्या पर्टिकुलर कस्बे को, गांव को लॉकडाउन किया जा सकता है? देखिए, बीच में पारा में अचानक से बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला। इनफैक्ट 16-17 लोग उस क्षेत्र से पॉजिटिव निकल कर आए। कारण ये भी पता चला कि बहुत ज़्यादा लोगों की मिक्सिंग हुई थी। कुछ लोगों ने अपने ही तौर पे कुछ निजी पार्टी दी थी, और उस पार्टी के में शामिल लोग भले ही अलग अलग तौर पे हुए हों कि 5 लोग चले गए, फिर 5 लोग चले गए, पर कुल मिला के ऐसा संज्ञान में आया है कि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे दिन भर में मिलजुल कर आए। उस परिवार के कारण ही एक संक्रमण की जो चेन चली वो 17 लोगों को है, और अभी भी उसमें से कुछ लोग यदा कदा पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो मेरा यही अपील है लोगों से कि इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की गतिविधियां या ऐसे समारोह का आयोजन बिल्कुल ना करें। सीमित संख्या में, जो शासन के भी निर्देश हैं कि अधिकतम यदि विवाह भी है तो 10 लोग वर पक्ष के और 10 लोग वधू पक्ष के। इसके अलावा हम ऐसा मान के चलें कि कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें अधिकतम सीमा 20 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी होती है कहने में कि यहाँ के मंदिर और मस्जिद और बाकी लोगों ने भी अच्छे प्रबंध करे हैं और लोगों को समझाइश दी है। कुछ ने तो इतना स्ट्रिक्ट पालन कर रहा है कि दर्शन के लिए बाहर एक स्क्रीन लगा दी है, उसके अलावा वो अंदर भी नहीं आने दे रहे।
मेरी सभी से अपील है कि अपने घर में ही तीज त्यौहार मनाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया है लॉकडाउन का, तो पारा में ज़रूर हमको लॉकडाउन करना पड़ा था एक सीमित क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ जो संक्रमण के प्रकरण थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एक सीमित इलाके में हम डेफिनेटली लॉकडाउन पे विचार करेंगे, बट तब तक हमने जिस तरह से आइसोलेशन का एक या क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रखी है, उसका यदि मैं जिक्र करूं तो गांव में कुछ ऐसे भी आइसोलेटेड केसेस आए कि एक व्यक्ति जो फालिये में रहता है, फालिये में भी उसका अड़ोस पड़ोस जो है वो कम से कम आधा किलोमीटर दूर है, तो हमने एक मकान मात्र को भी आइसोलेशन में रखा है। उस मकान के आसपास के एरिया को हमने बैरिकेड करके वहाँ लोगों का आना जाना प्रतिबंध किया है। लोगों की ड्यूटी लगाई है कि सतत रूप से चेक करें। रानापुर या झाबुआ नगर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे ऐसा भी पाया गया कि किसी व्यक्ति जो संक्रमित हुआ उसका 2-3 दुकानें थीं, तो यदि 2-3 दुकानें हैं तो तीनों दुकानों पे जाना उसका स्वाभाविक है। उसके नाते रिश्तेदारी भी वहाँ हैं, उसके मिलने वाले भी बहुत हैं। तो उस केस में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है वो सर्वे करता है, सर्वे के आधार पे अपनी एक रिपोर्ट देता है कि कितने एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाना उचित रहेगा। संक्रमण के फैलाव को या उसकी संभावना को देखते हुए वो ये आकलन करके और फिर प्रतिवेदन शासन को, जिला प्रशासन को देता है, जिसके आधार पे हम कंटेनमेंट एरिया बनाते हैं। कई बार कुछ लोगों को ये भ्रांति रहती है कि आपने कहीं पे एक मकान को या एक फालिये में मात्र एक रिहायशी इलाके को बनाया है, शहर में आपने पूरी गली को कर दिया है। तो ये डिसीजन एक कॉन्शियस डिसीजन होता है जो उन लोगों के मेल मिलाप के पैटर्न को देख के करना पड़ता है। साथ में ये भी करना पड़ता है कि यदि आप किसी एक गली को बंद कर रहे हैं तो उसमें आने जाने वाले जितने अप्रोच रोड हैं उनको भी बंद करना पड़ता है। तो शहरों में या घनी बस्तियों में जो कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन है वो उसके अनुरूप बनता है। अभी हालांकि हमारा प्रयास और जैसी गाइडलाइन आई है कि इनको हमने काफ़ी साइज़ में छोटा कर दिया है, पर फिर भी कई बार जो संक्रमण की संभावना या उसका आकलन है उसके आधार पे हम इसको निर्धारित कर पाते हैं। तो उसका कोई ऐसा फिक्स पैमाना नहीं है। फिर भी कंटेनमेंट एरिया पहले से जो गाइडलाइन थी कि 3-3.5 किलोमीटर तक के भी बनते थे, अब वो ग्रेजुअली छोटे होते जा रहे हैं। लोग उसके अंदर अपना कंटेनमेंट का जो निर्देश हैं या जो समय अवधि है उसका पालन करें तो वो स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। तो आपने कलेक्टर सिपाहा साहब को सुना, उनका साफ कहना है कि लोग सतर्कता बरतें, खुद का ध्यान रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ा बचाव है और प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहा है। झाबुआ जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।